हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एसएम गुप्ता गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में। आप सभी को पता लग गया होगा कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज आ गई हैं और इस बार भरमार वैकेंसीज आई हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास लगभग 45 टू 50 डेज है। अगर मैं देखूं आज से तो हो सकता है 2 महीने भी हो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कहा गया है कि फरवरी में आपका प्री एग्जाम होने वाला है। तो अगर अभी दिसंबर से जनवरी फरवरी, लेकिन फरवरी में कब, मोस्टली चांसेस है कि मिड फरवरी में होगा। तो 15 फरवरी के बाद ही मान लें, सब लोग 60 डेज बता रहे हैं। तो टारगेट आपको लेके चलना है लगभग 45 से 50 दिन का। उसी हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि हाँ भाई, इतने दिन में आप कैसे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट चीजें बताऊंगा आपको, सारी बातें कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, है ना। हर एक पॉइंट को मैं लिख कर लाया हूं और हर एक पॉइंट को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी केवल ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के लिए हो, किसी स्टूडेंट के लिए हो, ये सभी के लिए, मतलब उन स्टूडेंट के लिए भी होने वाली है। ये स्ट्रेटेजी प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको काम आएगी बहुत। जो बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी काम करेगी। जो पहले एग्जाम दे चुके हैं और उनको भी काम करेगी जो प्री निकाल चुके हैं कई एग्जाम्स के, या एक एक दो प्री निकाल चुके हैं, तो मेंस की तैयारी कर रहे थे अभी तक, अब इसमें प्री का एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए काम करेगी। और खास करके क्योंकि वैकेंसी का नंबर बहुत बड़ा है, तो इसमें कंपटीशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर पर एसबीआई क्लर्क में हर कोई चाहता है जॉब लेना। अब एसएससी में इधर चल रहा है स्कैम टाइप, ये आपने सुना होगा, तो एसएससी के भी कई स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा एक नंबर जो एसएससी एग्जाम देता है वो बैंकिंग में शिफ्ट होगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये क्लर्कल ग्रेजुएशन लेवल, एसएससी सीजीएल में भी ग्रेजुएशन, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। और एज भी वही फिगर आउट है 20 to 28। तो एसएससी का बहुत बड़ा एक स्टूडेंट ग्रुप इसको फॉर्म को भी भरने वाला है। तो कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं तैयारी की। सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म कैसे भरना है आपको अपने आप 15 मिनट में फॉर्म भर सकते हैं। हर एक चीज को मैंने बताया, जाके देख लेना। नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितना कंपटीशन आपको है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 16 तारीख को नोटिफिकेशन आया, 17 को आपका यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट, 7 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप अपना फॉर्म भर देना। फरवरी में एग्जाम है, तो हम मान के चल रहे हैं 10 से 15 फरवरी में एग्जाम होगा मिड। और उसके बाद क्योंकि देखो मेंस के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको मेंस की तैयारी भी साथ साथ लेके चलनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप लोग जान चुके होंगे, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीजें आपने वीडियोस में देख लिया होगा। हम स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे, और स्ट्रेटेजी बनाने से पहले किसी भी एग्जाम को लेकर हमें उसका सिलेबस और पैटर्न पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले टीयर 1 होगा, टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में आपकी इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आती है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35, सेम नंबर ऑफ मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और 1 घंटा आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, आपको हर सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट मिलेंगे, है ना। सेक्शनल टाइमिंग होगी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ओवरऑल कट ऑफ होती है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1/4 मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में क्वांट, रीजनिंग और आपका इंग्लिश तो है, लेकिन जनरल अवेयरनेस बढ़ जाता है। बच्चे गलती ये करते हैं कि प्री हो जाएगा उसके बाद जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, वो तो मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उतना बड़ा गैप नहीं मिलता प्री और मेंस के बीच में, तो इसे आप फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो ये कैसे आपको साथ साथ पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना, वो सारी चीजों पर भी बात करेंगे। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है, जिसमें 190 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और 2 घंटे 40 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ जाता है, ठीक है। और कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, प्री और मेंस आपका होने वाला है। हाँ, एलपीटी होगा जिन बच्चों का अदर स्टेट वगैरह है। अच्छा, सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं प्री की बात करता हूँ, तो क्वांट में देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन आप स्पीड चेक करता है आपकी, तो सिंप्लीफिकेशन के सिर्फ 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन लगभग अर्थमेटिक के आते हैं, 5 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, इस तरीके से, है ना। और मैंने प्री और मेंस पूरा सिलेबस ले रखा है, तो आपके सामने ये सिलेबस है। लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन अल्फाबेट, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग, इक्वलिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, है ना। सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सब मतलब टॉपिक कुछ इसमें ये रेड कलर से हैं, वो मेनली आपके मेंस में देखने को मिलेंगे आपको। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर क्वांट की बात करता हूँ, तो ये क्वांट के टॉपिक हो गए, और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब इसको कवर कैसे करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की मेन वीडियो का जो मोटो है, बिना समय को खराब किए। सबसे पहले आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि
एक स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आता है कि सर क्या पढ़ें, क्योंकि हमारे पास लगभग 45 से 50 दिन है, उसके बाद मेंस है। मेंस में जनरल अवेयरनेस नहीं आता, क्या जनरल अवेयरनेस हमें पढ़ना चाहिए? देखो, बिना जनरल अवेयरनेस पढ़े और आप सोचें कि प्री हो जाएगा, अच्छा होगा, उसके बाद पढ़ेंगे, तो उतना गैप नहीं मिलता जिसमें आप ये पढ़ पाएंगे। तो वो आपको साथ साथ कवर करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है, कवर ईच सब्जेक्ट डेली। आपको हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ना होगा। अब यहां पर दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पहला, तीन टाइप के स्टूडेंट होते हैं, आप मान के चलिए। पहला स्टूडेंट होता है जो बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार इस एग्जाम को देगा, बिल्कुल फ्रेशर है। दूसरा तबका जो स्टूडेंट्स का होगा वो ऐसा होगा, पहले एग्जाम तो दे चुका होगा, निकला नहीं होगा, अभी प्री एग्जाम दे चुका है लेकिन अभी निकला नहीं, लेकिन एग्जाम देने का एक्सपीरियंस उसे है। दूसरा ये होगा। और तीसरा जो स्टूडेंट होगा वो होगा जो प्री निकाल चुका है एग्जाम्स के, ठीक है, वो स्टूडेंट होगा। तो हर सबके लिए अलग अलग। देखिए, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल, तो आपको करना क्या है, अभी आपको 45 दिन को, 45 से 50 दिन है, मैं 45 दिन लेके चल रहा हूँ, लास्ट के जो भी दिन एक्स्ट्रा होंगे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। हो सकता है 60 डेज हो अभी से, हो सकता है 50 दिन हो सकता है 65 दिन हो, ठीक है, उसके लिए बताऊंगा। हम 45 दिन का यहाँ पर सिलेबस का टारगेट बना रहे हैं, और इन 45 दिन में आपको क्या करना है, आपको 15-15 दिन में डिवाइड कर लेना है, 15 दिन 15 दिन 15 दिन, ठीक है, इस तरीके से। अब 15 दिन में आपको, बिल्कुल फ्रेशर हैं अगर आप, तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। पहले 15 दिन में, 15 से 20 दिन में आप लोग कर सकते हो, 15 से 20 दिन में आप लोग कर सकते हो क्या, यहां पर हम 1-2 दिन कम कर देंगे या यहां पर 50 दिन मान लेंगे। आपको सिलेबस को समझना है, मतलब पहले तो देखिए सिलेबस है क्या, मतलब आप स्टार्टिंग के 1-2 दिन सिलेबस को समझिए कि सिलेबस है क्या, उसको समझिए बेहतरीन तरीके से सारी चीजें। और सबसे मेन पॉइंट आपको मैंने यहां पर एक इंक्लूड कर रखा है, उसको और ध्यान से देखना, डोंट फॉलो मल्टीपल सोर्सेस। स्टार्टिंग में बच्चा हड़बड़ा जाता है, इतनी सारी वैकेंसी है अब तो निकाल के रहेंगे, इसके चक्कर में वो भटकता रहता है कि यहां से भी पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, सब निकल जाता है। सबसे पहले एक दिन का टाइम पूरा इसमें दो कि मुझे हर सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, फिर पूरा 45 से 50 दिन वहीं से पढ़ो, भटकना नहीं है। एक बार एक दिन में समझ जाओ कि भाई मुझे इससे पढ़ना है, इनसे पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो लेकिन एक पर्टिकुलर सोर्स बना लो कि मुझे यहां से पढ़ना है। फिर ऐसा नहीं आज यहां से पढ़ लिया कल वहां से, दूसरा वहां से, तो हर जगह जाओगे भटकोगे, तो फिर ये चीजें टाइम आपका जाया करेंगी, कुछ भी पढ़ ले नहीं पढ़ने वाला। तो आपको कोशिश करनी है कि 1 से 2 दिन में पहले अपना सोर्स, जो जहां से भी पढ़ रहे हो, अड्डा 24/7 से पढ़ रहे हो तो वहां पर, है ना, कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप एक सोर्स बना लो कि मुझे क्वांट इन से पढ़ना है, रीजनिंग इनसे पढ़ना है, इंग्लिश इनसे पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस इनसे पढ़ना है। ये 1-2 दिन में आपने फाइनल कर लिया, अब हम भटकेंगे नहीं, हमने अपना सोच समझ के यहाँ पर फाइनल कर लिया, तो मल्टीपल सोर्स का काम खत्म, यहाँ हमने फाइनल कर दिया, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो अब आपको 20 दिन केवल प्री का सिलेबस समझना है। आपको डेली 2 से 2.5 घंटे आपको देने हैं अपना हर एक सब्जेक्ट को, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। प्री का सिलेबस समझना, जब जैसे ही 20 दिन होंगे, इस 20 दिन में आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना, केवल प्री के लिए, प्री के लिए। और जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ते रहना है साथ साथ, 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ते रहना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इकट्ठा आप नहीं पढ़ पाओगे प्री के बाद, तो इसको 1 से 1.5 घंटा इसको हैबिट में लाना है आपको, ठीक है, बिल्कुल फ्रेशर है। क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। अब जैसे कि क्वांट है, क्योंकि आप, मैं मान के चलो आप फ्रेशर है, सिलेबस खत्म नहीं है, तो सिंप्लीफिकेशन लिया आपने, 2 घंटे में सिंप्लीफिकेशन का पूरा बेसिक समझ लिया, पूरे क्वेश्चंस लगा लिए बढ़िया तरीके से। फिर उसके साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है कि भाई मैं 30 मिनट लेके बैठ रहा हूं, टाइमर स्टार्ट कर दिया और सिंप्लीफिकेशन को उड़ा दिया पूरा, 100 क्वेश्चंस मैंने लगा दिए, प्रैक्टिस हो जाएगी बेहतर। उसके बाद अगले दिन मैंने क्या किया, मिसिंग नंबर क्वेश्चंस लिए, 1-1.5 घंटा उनको समझने में कोशिश की, पूरा पैटर्न समझा क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैंने फिर 100 क्वेश्चंस लिए, फिर अपना एक टाइमर फिक्स किया, उसको लगा दिया, वो टॉपिक क्लियर, राइट। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, इसी तरह 30 दिन वो खत्म कर दिया। देन डेली एक अर्थमेटिक का टॉपिक लिया, 1 से 2 दिन लग सकते हैं अर्थमेटिक के टॉपिक को, और हो सकता है 3 दिन लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्स टू मैक्स टॉपिक कितने अर्थमेटिक के आप बताइए मुझे, 10 टॉपिक मेन है आपके, 8 से 10 टॉपिक, आप 3 से 4 दिन एक अर्थमेटिक के टॉपिक में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़िए प्री टू मेंस वाला बढ़िया लेवल तक, अलग अलग नहीं पढ़ना, ठीक है। यहां पर अर्थमेटिक हो गया। फिर इसके साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट, जैसे आपने टाइम एंड वर्क और आपका पाइपलाइन सिस्टम खत्म हो गया, तो आपको फिर क्या करना है, उसका 50 क्वेश्चन लिए और टाइमर लगाया और उनको स्पीड वाइज करने लग गया। सेक्शनल टेस्ट से क्या होता है, सेक्शनल टेस्ट से तीसरा नंबर यही है हमारा, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है ना। ऐसे ही आप रीजनिंग में गए,
आपने रीजनिंग में क्या किया, कोई भी टॉपिक लिया, पजल लगाया, तो आज आपने 2 पजल सॉल्व किए, फिर 2 पजल को टाइमर लगा के सॉल्व करना लग गया, तो स्पीड आपकी बढ़ेगी, है ना। इसी तरीके से आपने इंग्लिश में क्वेश्चंस लग गए, तो सेक्शनल टेस्ट साथ साथ लगाना है इस बीच में। केवल आपको सिलेबस समझना है, सिलेबस करना है, आपको टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है, इतना आपको यहाँ करना है। जैसे ये 15 से 20 दिन होंगे, उसके बाद अगले दिन आप आएंगे 15 दिन में, यहां पर आप वीकली 1 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। वीकली 1 मॉक टेस्ट इन 15 दिन में, यानी कि 15 दिन में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर लगाने हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। अगर आप ऑलरेडी तैयारी पहले कर चुके हैं तो आपको 15 दिन में 2 से 3 से 4 टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, वीकली 1 यानी कि 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर लगा देने हैं। सेक्शनल टेस्ट आपका चलता रहेगा, साथ साथ टॉपिक वाइज कवरेज चलती रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते आपका लगभग सिलेबस हो जाएगा 35 दिन में। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बस आपको एक्यूरेसी और आपको रेगुलर करना पड़ेगा, सिलेबस हो जाएगा आराम से आपका। जनरल अवेयरनेस साथ साथ पढ़ते जानी है, ऐसा नहीं है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम मेंस में आ जाएगी फिर, है ना। तो क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इंग्लिश आप साथ साथ करते जाएंगे। अगले 15 दिन, लास्ट 15 दिन बचेंगे, क्योंकि देखो हम यहाँ पर मेंस लेवल तक का पढ़ रहे थे, यहाँ पर भी हमने जनरल अवेयरनेस को भी पढ़ा, मेंस लेवल पढ़ा। अगले 15 दिन में आपको जो लास्ट 15 दिन बचेंगे एग्जाम से पहले, वहां जनरल अवेयरनेस को छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्री पे फोकस करना, और केवल प्री के डेली एक मॉक लगाने लग जाना, डेली एक मॉक। तो लास्ट के 15 दिन में क्या होगा, 15 दिन में स्पीड आपकी बन जाएगी, मॉक लगाने की प्रैक्टिस हैबिट में आ जाएगा, है ना। और डेली एक मॉक लगाने का मतलब होता है, मॉक का नंबर अगला था, मॉक लगाने का मतलब होता है आपको साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है, एनालिसिस भी करना है। इसलिए मैंने कहा यहां पर कि आप देखो, डेली सेक्शनल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके से लगाना है, साथ साथ लगाना है। टॉपिक खत्म हुआ, उस टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट लगा दिया, ठीक है। आज 3 दिन हो गए, 3-4 टॉपिक खत्म कर दिए मैंने, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक सेक्शनल टेस्ट लगा दिया, इससे स्पीड आपकी बूस्टअप होती है। और जैसे ही आपको मैंने बताया कि लास्ट के मॉक टेस्ट रेगुलर लगाने हैं, स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन में मत लगाइए, फिर आपको वीकली 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने, एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 15 दिन में, लास्ट के 15 दिन में मैंने बताया आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है और उसका पूरा एनालिसिस करना है। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम से पहले हैबिट पड़ जाएगी बढ़िया तरीके से। केवल प्री के लिए लास्ट के 15 दिन में प्री के लिए करना है केवल, फिर मेंस को अभी उस टाइम के लिए भूल जाइए। लास्ट के 10 से 15 दिन के लिए प्री के लिए करना है, मेंस को उस टाइम भूल जाइए, ठीक है। तो इस तरह मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस एग्जाम से पहले बेहतर हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक जीए को इग्नोर नहीं करना, साथ साथ पढ़ते चलना। लास्ट के 10 से 15 दिन में आप इसको छोड़ देंगे जीए को, लास्ट के 10 से 15 दिन में आप प्री को पूरा टाइम देंगे, जीए को छोड़ देंगे, ठीक है। इसको ध्यान नहीं देना, लेकिन स्टार्टिंग से इसको लेके चलना है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से लेके नहीं चलोगे तो मेंस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो मैंने मॉक टेस्ट का बताया, आप पहले सिलेबस जैसे कि हमने कंप्लीट किया, सिलेबस कंप्लीट किया, बेहतरीन तरीके से हो गया आराम से, चाहे फ्रेशर हो चाहे पहले कर चुके हो, सारी चीजें इतने टाइम में हो जाएंगी आपकी। सेक्शनल टेस्ट से स्पीड बढ़ जाएगी, रिवीजन हो जाएगा बेहतरीन। और जो टाइमर लगाने वाला मैंने सिस्टम बताया उसको जरूर करना डेली, कि आज मैंने अप्रोक्स सिंप्लीफिकेशन किया है, 100 क्वेश्चन लिए 30 मिनट में खत्म, इससे स्पीड भी बढ़ेगी और आपका रिवीजन भी बढ़िया होगा, ठीक है। और वीक में एक दिन ऐसा निकालना है, जैसे कि 6 दिन आपने प्रॉपर सब कुछ किया, एक दिन आपको ऐसा निकालना है कि जो जो 6 दिन में किया है केवल उसका रिवीजन करेंगे हम, क्योंकि उसको भी नहीं भूलना आपको। आप कुछ और मत करिए, बस ऐसे करिए। और एक स्टूडेंट फ्रेंडली स्ट्रेटेजी है, मोस्टली स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है वो यही अपनाते हैं, चाहे आप कहीं से कुछ भी सीख लीजिए, यही आपका एट द एंड ऑफ द सेशन आपको यही समझ में आएगा कि हाँ सर मैं तो ऐसे ही करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, कॉमन स्ट्रेटेजी है, आप यही करेंगे और आपको खुद बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। तो उसके बाद मेंस की स्ट्रेटेजी आपकी कैसी रहेगी, तो जैसे बताया आपको मेंस का स्ट्रेटेजी पूरा, तो हम स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग के 10 दिन के बाद हम मेंस का पूरा पढ़ना शुरू कर दिए थे, तो आपको वहां पर जाके मेंस में जब गैप मिलेगा, आपको प्री अच्छा होगा तो वहां पर इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब प्री आपका हो जाएगा, प्री होने के बाद जो मेंस का विंडो होगा वहां पर आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे। वहां ये नहीं सोच सकते कि मेंस का सिलेबस खत्म है, वहां पर रिवीजन चाहिएगा और मेंस के मॉक लगाने हैं रेगुलरली, डेली एक मॉक प्री होने के बाद, ठीक है। ठीक है सर, तो ये चीजें थी।
तो डोंट इग्नोर जीए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इग्नोर नहीं करना, आपको करंट की चीजें पढ़ती रहनी है, लास्ट के 6 मंथ का आपको स्कीम क्या चल रही है बैंकिंग में, है ना। मैंने सिलेबस भी मैंने जीए का यहाँ लिख दिया है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर, है ना, स्कीम जो भी चल रही है ना, करंट अफेयर में आ जाएंगी। स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सारी चीजें मेंस के कोर्स में आपकी आने वाली हैं। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेटेजी को समझा। तो बस इस बार ये ध्यान रखो कि आपको मेहनत करके लग जाना है। इस बार से ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको अभी तक नहीं मिली और ना ही पता नहीं आगे मिलेगी या कब मिलेगी, राइट। 14,000 करीब वैकेंसी, अगर आप बैकलॉग वगैरह संभालो तो बहुत बड़ा नंबर है वैकेंसी का, बहुत बड़ा नंबर है, तो और मौका भी है ना। तो इसमें लग जाइए। सिलेबस कहां से खत्म करेंगे, मॉक टेस्ट कहां से लगाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप जाएंगे अड्डा 24/7 वेबसाइट पर, या एप्लीकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, अभी ऑफर भी चल रहा है, सेल चल रहा है, टेस्ट प्राइम, इसको एक्सप्लोर करेंगे। आपको इसमें जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं सबके टेस्ट मिल जाएंगे, सबके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। चाहे वो बैंकिंग का हो तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप बैंकिंग का है तो बैंकिंग के आपको टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो, सबसे बड़ी पता खास बात क्या है इसमें, इसमें खास बात ये है जितने भी एग्जाम होते हैं सबके मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इनमें भी खास बात आपको बताऊं मैं, इनमें भी खास बात बताऊं, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया दूसरी बार नहीं दे पाएंगे, अनलिमिटेड। सिलेक्शन पेपर 500% रिफंड है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, और आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा कि भाई आपकी रैंक क्या रही है इतने बच्चों में, आपने कितना स्कोर किया, क्या गलत रहा क्या सही रहा, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल टेस्ट भी इसमें मिलेगा, सब कुछ। और मात्र कितने रुपए में, अभी सेल चल रहा है तो अभी आप इसको एनरोल कर सकते हैं, मात्र बाई नाउ पर जाएंगे और कूपन कोड है, फैकल्टी कोड यूज करना Y994, और इसको अप्लाई करके ये पूरी एक साल के लिए 279 में मिल जाएगा, 279 में पूरी एक साल के लिए। कोड यूज करना Y994, Y994, इस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेबस करना चाहते हैं तो सिलेबस के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा बैंकिंग महापैक आप लोगों को। बैंकिंग महापैक अड्डा का ये एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया गया एक पूरा लाइव बैच, बैंकिंग कैटेगरी में जाएंगे तो बैंक महापैक आपको दिख जाएगा, ये आपको एनरोल करना है, मिनिमम प्राइस में 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा। फैकल्टी कोड वही सेम रहेगा आपका Y994, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा Y994। बाकी कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम होगा इस एग्जाम को लेकर, फॉर्म भरना नहीं आ रहा, सारी चीजें जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपका वहां पर जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटेजी जो मैंने कॉमन स्ट्रेटेजी सभी स्टूडेंट्स की बताई वो आपको समझ में आई होगी। आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस स्ट्रेटेजी को शेयर कर देना और लग जाना तैयारी में। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, इस बार फोड़ दीजिए। धन्यवाद।